जय शिव ओंकार रुंड माला धामी हर रुंड माला धामी चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मग सोहे भाले शशि धारी जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बाघुंबर अंगे हर बाघुंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हर शिव ओंकार चक्र त्रिशूल धरता बाबा चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता जग करता जग करता जग संहारे करता हर 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 महादेव बाबा लाल त्रिशूल धरता जग करता जग करता जग करता जग करता जग संहारे करता हर 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 महादेव विष्णु सदाशिव जानत यदि देखा बाबा जानत यदि देखा प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य हर 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 महादेव स्वामी की आरती जो कोई घर गावे जो कोई घर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे हर 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 महादेव जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जय शिव जय शिव जय शिव
प्रणाम करते हुए महापुराण मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय आयोजित शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस कथा पंडाल में आए हुए समस्त संतगण, महंतगण, साधु योगी जन एवं वैष्णवगण, शिव भक्तगण एवं छोटाईपट्टी ग्रामवासीगण, अन्य ग्रामवासी, आयोजक कर्ता, शिव शिष्यागण, माता बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी, भगवान शिव के गण, सबको व्यास मन से स्वागत अभिनंदन। भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए कथा से पूर्व हम सब मिलकर भगवान नाम का आश्रय लें। भगवान का नाम इस कलिकाल में सारे दुर्गुणों को दूर कर जीव के अंदर सद्गुण भरते और भगवान के नाम से बढ़कर जीवन रास्ता उद्धार के लिए नहीं है। इसीलिए हम सब मिलकर भगवान नाम का आश्रय लेंगे। वृंदावन धाम की जुगल कीर्तन का आश्रय करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे हर हर महादेव। जय सिटी कंट्रोल कीजिए ना अशोक बाबू, सिटी कंट्रोल कीजिए ना।
जय। अब आवाज ही बंद कर दी। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रतिमा जोरी श्री राधे प्रतिमा जोरी श्री राधे रसिक रसीले छले छबीले रसिक रसीले छले छबीले गुण गरीले श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण 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 श्री कृष्ण सुकुमारी
श्री राधे प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे मनोहर महामदमोदक सुंदर नटवर श्री कृष्ण जय राधे 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 जय श्री राधे जय कृष्ण 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 जय कृष्ण 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 श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण जय जय श्री राधे 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 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया शिव महापुराण सुनकर बिंदु जैसे पापी ब्राह्मण शिव के गण बन गए। चंचुला जैसी पापनी वेश्यागामी स्त्री पवित्र होकर मां पार्वती की सखी बन गई। इतना ही नहीं, कल की कथा में आपने यह भी सुना शिव महापुराण सुनने वही आते हैं जिनको शिव चाहते हैं, जिनको मेरे भोलेनाथ बुलाते हैं। भोलेनाथ की जिस भक्त पे कृपा हो जाए वही इस शिव महापुराण के कथा में बैठते हैं। द्वितीय दिवस की अरे साजबाज लोड नहीं ले रहा है, तब वो ऐसा साजबाज जैसे बजता है वैसे आवाज खराब आ जाता है। प्लेन में तो ऐसे भी आवाज आ रहा अच्छा आ रहा है, साज बजते ही पूरा बैठ जाता है। विदेश्वर संहिता आप लोग सुनेंगे आज की कथा। व्यास उवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्मणि।
जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां गंगा जमुना का संगम हुआ, जहां गंगा और जमुना का मिलन हुआ, और कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? प्रयाग। शब तीर्थ आकर प्रयागराज से मिलते हैं। तीर्थ का राजा कौन? कौन? आप लोग हिंदू हैं तो इतना तो जानकारी होना चाहिए। अपने तीर्थ के राजा के बारे में मालूम नहीं, तीर्थ के गुरु के बारे में मालूम नहीं, देवताओं के गुरु के बारे में मालूम नहीं, तो फिर क्या मालूम होगा? कहां से आप हिंदू हैं? कुछ सीखिए अपने सनातन से, अपने पूर्वजों से। तीर्थ का राजा प्रयाग जी, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में ऋषि मुनि सबने यज्ञ किया है। मानस जी गोस्वामी तुलसीदास बाबा का प्रयागराज का महिमा बहुत गाया है। प्रयाग की चर्चा जितना किया जाए उतना कम है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय माधव सरिस मितुहितकारी चारि पदार्थ भरा भंडार पुण्य प्रदेश देश अति चारु चमर चमनु चमर चमुने तरु गंगे तरंगा देखी होई दुखदाई भंगा। प्यारे, गंगा जमुना का आप दर्शन कर लेना तो आपका दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। गंगा जमुना का मात्र दर्शन से जीवन की सारी दुख भंग हो जाता है। कोई सदै प्रयाग प्रभाव कलश पुंज करंजर धन्य प्रयाग। शौनक कहते हैं सूत जी से, हे रोमहर्षण जी। सूत जी का एक नाम है रोमहर्षण। हे रोमहर्षण जी, रत्नों का भंडार है, समुद्र में अनेक प्रकार भरा हुआ है, वैसे ही आप के अंदर समस्त कथाओं का भंडार भरा है। सूत जी जब कथा सुनाते हैं ना तो श्रोताओं का रोम रोम हर्षित हो जाता है। इसीलिए सूत जी का एक नाम रोमहर्षण है। सूत जी की कथा सुन करके रोम हर्षित हो जाता है, इसलिए सूत जी का नाम रोमहर्षण है।
प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार सर्वे सतवाता परंथा। प्यारे, कलयुग आने पर लोग पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। कलयुग में पुण्य करना नहीं चाहेंगे, लोग कथा सुनना पसंद नहीं करेंगे। कलयुग में लोग नाच तमाशा देखना पसंद करेंगे। कथा स्थल भगवान के मंदिर सुना रहेगा, जहां पर बालाओं की नृत्य होगी, जहां सुरापान का स्थल हो। सत्य समाना पुराण
भोजन करना ये कलयुग सकल गुणहीना संध्या छोड़ो, एक टाइम भी संध्या करना नहीं चाहेंगे। और
ब्राह्मण होकर गायत्री नहीं जपेंगे, ब्राह्मण होकर यज्ञोपवीत भी नहीं पहनना चाहेंगे। ऐसी स्थिति आई है कल। अब चलो भैया क्षत्रिय के यहाँ, क्षत्रिय का युग में बलहीन, उनमें जो शक्ति रहता है वो बलहीन हो जाए। क्षत्रियों का जो काम है युद्ध करना, राज करना, प्रशासन करना, सबको अपने अधीन में रखना, वो क्षत्रिय के पास नहीं बचेगा। क्षत्रिय को भी दब के रहना। क्यों? क्षत्रिय का काम है सभी जीव पर दया, वेद की सुरक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, मंदिर की सुरक्षा करना, चाहे जान चले जाए लेकिन क्षत्रिय के होते हुए धर्म ना जाए। ये क्षत्रिय की पहचान है प्यारे। जान चली जाए लेकिन धर्म नहीं जाए, ये असली क्षत्रिय की पहचान है। लेकिन वो आज धर्म से क्षत्रिय भी भागने लगे, युद्ध से पीछे हटेंगे, प्रीति नहीं बचेगी। क्षत्रिय तो माता अपना सुंदर मरेंगे, ऐसी सुंदर प्रजा पालन रूप सधर्महीन हो जाएंगे। और कितने बताऊं क्षत्रिय के बारे में, इसे पुराण में तो बहुत वर्णित है, लेकिन इसी पे चलेंगे तो आगे कथा सुन नहीं पाएंगे। आज कथा बहुत, आ जाइए वैश्य के पास बनिया।
जनेऊ पहनेंगे शुद्ध, और तो और पूजा कराने जजमान के घर जाएंगे कौन शुद्ध, कथा वाचन करेंगे कौन शुद्ध, ब्राह्मण खेती करेंगे। ऐसे ब्राह्मण का वो हमेशा निंदा करेंगे, ब्राह्मण का अपमान करेंगे, ब्राह्मण को देखना पसंद नहीं करेंगे, ब्राह्मण का सम्मान देना नहीं चाहिए। और घर की स्त्री जो होगी कलयुग में, स्त्री वो अपने सास ससुर के सम्मान नहीं करेगी। सास ससुर के ऊपर पैर में तेल लगाने की जगह डंडा में तेल लगा के सेवा करेंगे। स्त्री स्वेच्छाचार होगी, उनकी जो इच्छा होगा, भागवत जी में भी लिखा है, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालक बुद्धिदाय। नव कन्या जो आएगी दुल्हन, आते आते वो धनिया बेचना शुरू कर देगी। वो जो कहेंगी वही होना चाहिए। घर में सास ससुर जेठ कोई कदर नहीं, आते आते अरे बहू जी कही हैं, बहू की बात कैसे ना हो घर में, वही होगा। और तो बेटा माँ बाप की बात सुनना पसंद नहीं करेगा। बेटा बिक जाएंगे पत्नी के हाथों, और पत्नी से ज्यादा प्रीति, पत्नी से ज्यादा प्रेम किससे करेंगे? साली साली है रे मेरे साली, जहां अपनी साली की चर्चा। और वो किसके बात सुनेंगे? अपने साले से। घर में जो मेरा साला कहा वही होगा। अरे मेरा साला का पसंद है, ये करो ना, मेरे साले ने कहा था। लेकिन ध्यान देना, जिन घरों में साले साहब के अनुसार कार्य हो, वो घर जैसा एक बनकर नहीं रहता, वो घर एक से अलग हो जाता है। माता कहीं बेटा कहीं। वृंदावन की एक कहावत है, घर बिगाड़ो आरो, बाहर बिगाड़ो सारा। घर में ज्यादा अलमारी बना लोगे, खिड़की निकाल लोगे, एक घर में 5 खिड़की बना लोगे, अलमारी बना लोगे, तो घर क्या होगा? कमजोर होगा। कमजोर घर बहुत जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो दूसरा घर बनाना पड़ेगा। उसी तरह घर में ज्यादा साले साहब की बात लोगे तो बना हुआ घर टूट के बिखर जाएगा, कहीं और जाएगा। और माता पिता अपने बच्चों को अपने हाथों से क्षण पैसे के लिए बेच देंगे। कन्या बिक्रीनो लोभादम पत्नीना। लोभ के कारण माँ बाप अपने संतान को बेच देंगे। लेकिन कलयुग में बेटी बेचने वालों को तो थोड़ा सा शर्म भी होगा। लोग क्या कहेंगे? बेटा बेचने वाले तो घूस दे दे के बेटा को बेचेंगे, घूस दे दे के बेटा को बेचेंगे। मेरा बेटा टीचर बन गया, कोई बढ़िया पार्टी मिले 20 लाख रुपया देने वाला, तो बताना 10-5 हजार रुपया तुम्हें भी मिल जाएगा। हाँ नहीं चाहिए हो तो बेटा मास्टर में निकले। हम तो यह कहेंगे
जो पाप बेटी बेच रही है उनसे कई गुना ज्यादा पाप बेटा के बेच रही है। जो मां क्षण पैसों के कारण अपनी बेटा को दहेज रूपी दानवों में बेच देते हैं, वही बेटा माँ बाप के मरने पर अगर अपने माँ बाप के नाम से वृकोत्सर्ग श्राद्ध करेंगे तब भी उनका माँ बाप का उद्धार होने वाला नहीं है। दूध और बेचने की चीज। हरियाणा में एक ऐसी जगह है जहां एक गांव ही ऐसा बसा हुआ है जहां के लोग आज तक दूध बेचे नहीं और ना खरीदे हैं, ना खरीदे हैं और नहीं बेचे हैं। और तो और किसी के यहाँ विवाह भी, मुंडन भी हो, श्राद्ध भी हो, तब भी बाजार से दूध खरीद कर नहीं आता है। घरों घरों में जो गाय है या भैंस है वो एक दूसरे को दूध मुफ्त में देते हैं। आज तुम्हारा काम है, तुम लोग मेरी गैया जब बच्चा देगी तो मैं तुम्हें मदद कर दूंगा। एक दूसरे को मदद करते हैं दूध की। लेकिन कलयुग में तो दूध और दोनों पलायन निकले हैं। दूध में भी मिलावट और पुत्र में भी मिलावट आ गया है, क्योंकि इसमें संस्कार प्यारे संस्कार। धुंधकारी का कथा आपने भागवत में सुने होंगे। धुंधकारी ने दुष्कर्म किया, वेश्यावृत्ति किया, अपना बाप का कमाया हुआ अर्जा हुआ धन को वेश्यागान में लगा दिया, जुआ में लगा दिया। माँ बाप की कमी यह है वो बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं बल्कि धन देते हैं, धन की शिक्षा देते हैं। बच्चे को धन की शिक्षा नहीं दो, धर्म की शिक्षा दोगे तो धन को अर्जन अपने आप कर लेगा। मेरे प्यारे छोटे वासियों, सुंदर शिक्षा बच्चों को धन दे या ना दे पाए कोई बात नहीं, धर्म जरूर देना चाहिए। यदि पुत्र लायक होगा, यदि आपका पुत्र लायक होगा तो खुद ही कमा करके गुजर कर लेगा। यदि नालायक होना तो आपका कमाया हुआ धन को भी वो बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को धन देने की जगह धर्म देना पर अधिक विश्वास करना, ये हमारा धर्म कहता है। प्यारे मेरे भाई बहन, बच्चों को धर्म दो, सुंदर शिक्षा दो। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम बच्चों को जन्म तो देते हैं लेकिन उनके भीतर कर्म धर्म का संस्कार नहीं दे पाते। जन्म तो देते हैं लेकिन अपने बच्चे को धर्म कर्म का संस्कार नहीं दे पाते। यही कारण है जो मां अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखाते हैं, वही बच्चा आगे चलकर मां बाप को घर से निकालते हैं। और जो मां बाप अपने बच्चे को 9-10 महीना गर्भ में रखती हैं, वही नालायक बच्चा एक माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते।
वही माँ बाप को वह बच्चा अपने घर में नहीं रख पाते। इसलिए कथा सुनकर मेरे भाई बहन, मेरे देशवासियों, छोटे छोटी ग्राम वासियों, अपने बच्चों को संस्कार देना जरूर। अंतरजातीय विवाह हो रही है, उससे क्या होगा? कुल का पतन। हम किस वंश में जन्म लिए, किस जाति के हैं, कभी इस पे विचार करें, अपने बच्चे को शिक्षा दें। आपका बच्चा लव जिहादी प्रेम में परकरार को भूल रहे हैं। क्या कमी की? कहां कमी की? अपने धर्म को समझाओ अपने बच्चों को। तूने जन्म दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे संतान एक बार नहीं कहता जो मां तुम्हारे कारण मैं मर जाऊंगा अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो। लेकिन इसे वो कभी देखी नहीं रहती, ना उनके बारे में जानकारी होता। उनके लिए वो क्या कहती है? मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो उन्हीं से विवाह करना, नहीं विवाह कराओगे तो मैं तो जहर खा लूंगा। कहां कहीं सुंदर शिक्षा नहीं दी। जन्म देना, बच्चा को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म तो गधा भी देता है, जन्म तो गाय भी अपने बच्चे को देती है, जन्म तो पशु भी अपने गर्भ से बच्चा को देती है। जन्म देना पशुओं का भी काम है, संस्कार देना प्यारे मनुष्यों का काम है, हम सब का काम है। बच्चों को जन्म देना बड़ी बात नहीं। बच्चे घर में जन्म ले लिए वो कोई बड़ी बात नहीं। आपके बच्चा में भगवान के प्रति प्रीत है, आपके प्रति प्रीत है। वास्तव में वो मां बाप पुत्रवान है जिनके बच्चे धर्म के पथ पर चले। पुत्र को जन्म देने से कोई स्त्री पुत्रवान नहीं हो जाती। पुत्र को जन्म देने से कोई स्त्री पुत्रवान नहीं हो जाएगी। असली पुत्रवान वह है जिनका पुत्र के अंदर सुंदर शिक्षा, सुंदर संस्कार। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासूस। हम सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, हम क्या शिक्षा देते हैं? मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे से धर्म सिखा। बच्चा तुम्हारा पेट कैसे भरे? अरे पेट तो नहीं भी पड़ेगा तभी भर जाएगा। कोई भूखा नहीं रहा है संसार में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यह कहे सबका दाता राम। देने वाले सबके भगवान, कोई नहीं भूखा मरता है संसार में। अपने बच्चों को इसलिए संस्कारित करना, संस्कार देना आपका धर्म है। माता पिता सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं बच्चे को भ्रष्टाचारी बनाने में और संस्कारी बनाने में। बच्चों को सही और गलत होने का जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। क्योंकि माँ बाप स्वयं अगर सावधान रहे तो बच्चे की हिम्मत नहीं, बच्चे उनकी आंखों से बाहर निकल गए। बच्चे को पालना, सुंदर शिक्षा देना। अगर सुंदर शिक्षा दोगे, उन बच्चा को कहोगे हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, शिव पंचाक्षर का जप करो, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करो, मंदिर में जाओ पूजा करो, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करोगे तो प्यारे वही बच्चा आगे चलकर महात्मा बुद्ध बनेगा। वही बच्चा आगे चलकर महावीर होते हैं। वही बच्चा आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बनता है।
सरदार भगत सिंह बनता है, वही बच्चा चंद्रशेखर आजाद बनता है। इसीलिए सुंदर शिक्षा। ये एक लाइन हम लोग गुनगुनाते अपने देश के लिए। आओ बच्चों तुम्हें भी इंसाफ के डगर, बच्चों दिखाओ चल के देश है तुम्हारा कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। हिंद के हैं, हिंद की रौनक बढ़ाएंगे। हम हिंद के हैं, हिंद की रौनक बढ़ाएंगे। कसम से ऐ मादरे वतन कसम से लाजवाब हैं। हम हिंद के हैं, हिंद की रौनक बढ़ाएंगे। गौतम का देश है ये, रघुबर का देश है। गौतम का देश है ये, रघुबर का देश है। गंगा की कसम पाक पैगंबर का देश है। गंगा की कसम पाक पैगंबर का देश है। जहाँ गीता और कुरान का, जहाँ गीता और कुरान का हर दिल पे राज है। हिंद के है, हिंद की रौनक बढ़ाएंगे। ऐ मादरे वतन कसम से लाजवाब हैं। हिंद के है, हिंद की रौनक बढ़ाएंगे, रौनक बढ़ाएंगे। दुनिया की रंग शहना और कुछ न मुँह से कहना, दुनिया की रंग शहना और कुछ न मुँह से कहना। सच्चाइयों की बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख लो तुम संसार को बदल के। यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। आज यही कमी है, हम अपने बच्चा को सुंदर शिक्षा नहीं दिए। अगर सुंदर शिक्षा दिए होते
हमारे घर की माता आज अनाथ आश्रम में नहीं रहती, आज उनके लिए वृद्धाश्रम नहीं बना रहता। एक माँ बाप के लिए, अपने बेटे के लिए कहां से धन इकट्ठा करके पालन करती है, पोस कर बड़ा करती हैं। वही बच्चा से एक माँ बाप पाला नहीं जाता। क्यों? संस्कार की कमी। वो बेटा पत्नी के अधीन हो गई, साले के अधीन हो गए, ये संस्कार है। इसलिए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, बहुधाम समारहि धाम जची, विद्याहरि नरहि विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलिकात तात न जात कही, कुलवंत निकारहि नार सती, गृह आनहि चेर निवेर गति, सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला मन धिक नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब ते। कब तक ससुरारी प्यारी लगता है? ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ऋतु रूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडंब प्रजाते। ससुराल कब तक प्यारा लगता है ससुराल को? जब तक ससुराल वाले रिपु का रूप धारण ना कर ले, दुश्मन का रूप धारण ना कर ले। जिस रोज ससुराल वाले साले से जोर से आंख दिखा दिया, रिपु रूप, रुद्र रूप, शत्रु का रूप धारण कर लिया, तो आना जाना छोड़ो, बात करना भी छोड़ दोगे। इसलिए ज्यादा अगर ससुराल जाओगे तो मान नहीं होगा। समय समय पर जाओ तो उसमें इज्जत बनी रहेगी, मर्यादा बना रहेगा। नहीं तो कभी उठा करके चल दोगे, अरे चलो हम अपने ससुराल चलते हैं, तो फिर क्या होगा? वहां कदर नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग इस कलयुग में, ऐसे जो लोग ऐसे प्राणी हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? सोचिए, कहते हैं साधु पुष्टम साधवो बस लोक हितकारकम। सोचिए, सौनक जी से कहा, हे सौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आज के समय यह समस्या हर घर में है, सारे जगत का कल्याण होगा। आपने जो बात हमसे कहा, शिव महापुराण की कथा से हमें सुंदर शिक्षा मिलती है। जीव के समस्त पापों के नाश करने वाली तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम् यावच्चेत् पुराणं नोदेष्यति जगत्यहो तावदम्बटा क्रूरा श्रेयस्यन्ति निर्भया यावच्चेत् पुराणं नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वपुराणानि प्रगजन्ति महीतले यावच्चेत् पुराणं नोदेष्यन्ति महीतले। तभी तक सभी शास्त्रों आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद करते हैं।
तब तक सब शास्त्र आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, जब तक वहां पर शिव पुराण ना चला जाए, शिव पुराण का उदय नहीं हो। जब शिव महापुराण का उदय हो जाए तो सब पुराण सब शास्त्र लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। ये शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव महापुराण से बढ़कर कुछ नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एतद् शिव पुराणं हि श्लोकार्थमेव च य पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते च। जो भक्ति भाव से शिव महापुराण एक श्लोक, 24,000 श्लोक नहीं, एक श्लोक का मैं बात कर रहा हूं। 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, अगर एक श्लोक ना आधा श्लोक का पाठ करता है, या जो अपने कानों से इस महापुराण पारायण पाठ को श्रवण करता है, उनके जीवन के समस्त पापों से छुटकारा हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन, ध्यान देना, चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव महापुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर गायत्री पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। जो रुद्र संहिता का पाठ करता है, शिव महापुराण में 7 संहिता है, तो रुद्र संहिता भी, रुद्र संहिता का जो पाठ करता है, वह अगर ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिन में पवित्र हो जाता है। शिव महापुराण कैलास संहिता यास्तु महात्म्यम वेद शंकर। कैलाश संहिता का महात्म तो भगवान शंकर ही जानते हैं। उनका आधा महर्षि वेद व्यास जी और व्यास जी के आधा सूत जी महाराज कहते हैं मैं जानता हूं। पूर्व में शिव महापुराण में 12 संहिताएं थी और इन शिव महापुराण में ध्यान देना, अभी तो 24,000 श्लोक बचा है। पूर्व काल में इनमें 1,00,000 श्लोक थे, 1,00,000 श्लोक। घटते घटते कलयुग में 24,000 पर अटका है, लेकिन वो भी नहीं रहेगा लगता है जो कलयुग में 1,00,000 वर्ष से 24,000 श्लोक। किंतु कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग में लोग तो ज्यादा दिन कथा नहीं सुनेंगे। आप बताइए 24,000 श्लोक की कथा 9 दिन में हम सुनते हैं, तो 24 को 4 से गुना कर दो, तब लाख पूरेगा भी नहीं। यानी
41 दिन में पूरा हो। 41 दिन कोई कथा सुनने आएंगे? एक दिन धोखा से आ जाए तो कहे मैं तो कथा सुनने गई। 41 दिन को और 41 दिन इतना झेल पाएंगे? कहेंगे बड़ खर्चा पंडित जी को खिलाने में। 9 दिन भारी लगने लगते जब पंडित जी ज्यादा डिमांड कर दिया था। तो कलयुग में 24,000 श्लोक संचित किया। इनसे महापुराण में 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक। सही है। 7 संहिताएं हैं। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। हमें इन 7 संहिता वाला शिव महापुराण सुनाई। शौनक मुनि नाम कड़कुलीना ब्रूमतानि प्रेतरम इदं परमिदं नीति विवाद शो महान भू। ध्यान देना। एक बार 6 कुल के ऋषि में विवाद हो गया। 6 कुल के ऋषियों में विवाद हो गया। यह श्रेष्ठ है, कोई कहे यह श्रेष्ठ है। जब इस विवाद को कोई हल नहीं निकला तब सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से पूछा, एष देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वर। महादेव अथवा सदाशिव भोलेनाथ परम श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं। बाकी सब देवता भोलेनाथ की आराधना पूजा करते हैं भोला बाबा की। अरे देखो देवता लोग भोला बाबा के पूजा करने जाते हैं और छोटा पतिवासी तो घर में चैन के जीते। ये कलयुग है। रुद्रो हरि हरिश्चैव तथा नैचौस्वेश्वरा भक्तया परमया तस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। भोले शंकर दयालु से बढ़ के नहीं कोई दूजा ओ शंभुआ। भोले शंकर से बढ़कर दयालु कोई नहीं। शौनक जी कहते हैं, अतकिं परम साध्यम किं वात साधनम परम। साधक की देश सस्तव तदीदं पुरी तवत। कहते हैं साध क्या है, उसको पाने का साधन क्या है और साधक कौन है।
कहते हैं ब्रह्मा जी, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधक तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति हो, यही साधन। ध्यान देना, शिव की सेवा करना सबसे बड़ा साधन है। शिव की सेवा करना सबसे बड़ी साधन है। और जो सभी फलों का निष्क्रिय हो गया हो, वही साधन है। साधन का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मा ने कहा, मनसा मरणम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कतिपयश्च मंतव्यः महेश्वर। क्या साधन है? श्रवण, सुनना। क्या सुनना? दूसरों की बुराई, गाली गलौज सुनना नहीं, इन कानों से भोलेनाथ की चर्चा से। जिनकी कान भोलेनाथ की कथा न सुने, वो कान नहीं, वो मेढक की बिल है। जिन्हें हरि कथा, जिन शिव कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधई भवन समा। जिनका कान भगवान शिव की चर्चा ना सुने ना प्यारे, उनका कान मेढक का बिल है। इन कानों से शिव की कथा श्रवण करना, और शिव की कथा सुनने के बाद क्या करना? शिव की कीर्तन करना। जब कीर्तन करोगे तो मन में शिव का वास होगा, उन्हीं का मनन करना, यही तीनों साधन है। आइए उन शिव का हम सब कीर्तन करें। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए।
तुम देव सबसे प्यारा, तुमको नमन हमारा। तुम देव सबसे प्यारा, तुमको नमन हमारा। आए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। आए हैं तेरे द्वारे लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ लोक भरे। शिवनाथ तेरी महिमा जग की लोक भरे। नाचे भरा गगन को नाचे भरा गगन को झूमे जसो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जग की लोक भरे। जग की लोक भरे। पंछी पवन सुनाए राधे। पंछी पंछी पवन सुनाए। नाचे भरा गगन को नाचे भरा गगन को गूंजे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जग की लोक भरे। भगवान शिव की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, यही प्रीति सत्संग है। राधे राम राम। राधे राधे राधे। सत्संग में भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेर्न तद्दृढं स्यात्। शर्वोत्तम भवति तन्मनं तदन्ते शर्वीशं भवति शङ्करधीश।
सो उस तरफ चेहरा इस तरफ चेहरा। हाँ हाँ सोए रहे। सत्संग श्रवण पुष्ट हो जाता है। श्रवण पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दंड हो जाता है। इसके बाद सर्वोत्तम साधन मनन होने लगता है। यह सभी तभी होता है जब भगवान शंकर की कृपा होती है। एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती जिंदगी में लागल छइबा दुखक महारियो दुख छोड़ सुख दुख छोड़ सुख नहीं भेटल। अहि हमर कपारियो हे भोलेनाथ आप तुम्हें कुछ कर सकते। बाबा प्रेम से हमरो जन्म दिलो मां फूटल करम दिलो। हाँ एखन तक नहीं कुछ कहना। भागवत भगवान के आशीर्वाद भारतीय वर्ष ने लंदन बैंकॉक मलेशिया एक कथा के माध्यम से प्रायः भ्रमण केलो हो। मुदा ई साउंड सिस्टम जो होय छै कलाकार के प्राण होय छै। हमर व्यास जी कहियो कहने छले एकटा कहावत छै गौआ लेके ओझा भूता। दोसर इहो छै कि चलो नहीं आवे छै त आंगन टेढ़ बतबै छथिन लोग। तो हम ही अपन गलती के स्वीकार करे छी। हमरा भी कमी अछि। आओ ई भजन सुनी एकटा। किए हमरा जन्म दिलो मां फूटल करम दिलो मां। हे श्यामा हे श्यामा मैया हे श्यामा मैया बेटा के कहिया सुधिया
एक बार अपने सबसे कहो चाहब कि सब को हाथ उठा लियो, जत्ते क्यों बैसल छी सब को हाथ उठा लियो, मैया सर कहियो बोल श्यामा माई जा। ए छोटा पट्टी के लोग अते कंजूस त नहीं होय छै, आ सबते कंजूस छियै से त हमरा नहीं बुझल छलै। बाबा नागेश्वर नाथ की पियोवा नहीं के लेते आवाज मुड़िया के तो बात छै, एते कंजूस नहीं बनियो, सब तो हाथ उठबियो। हर हर महादेव और सब को ताली बजा मैया के कहियो हे श्यामा मैया जीवन अभावे हमरे जीवन अभावे सोची करते हैं एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां सनकादिक का आगमन हुआ। सनकादिक ऋषि ने व्यास जी से पूछा तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा अभी मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तब सनकादिक ऋषि ने व्यास जी को 3 साधन का उपदेश दिया। श्रवण कीर्तनम संभो मननम चामकरं त्रयं साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। भगवान की कथा, शिव की कथा सुनना, शिव की कीर्तन करना और शिव का मनन करना, यही 3 साधन है मुक्ति का। सनकादिक कहते हैं, सनकादिक ऋषि ने कहा एक बार हम मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब वहां भगवान नंद के स्वर का आगमन हुआ। उन्होंने इन्हीं 3 साधन का वर्णन किया जो मनुष्य कौन कौन बनाए थे? जुट्टो कहने से उठा लेना, बोला बाबा यही है अभी देख रहे हैं। जो मनुष्य ना तो शिव जी की कथा करे ना सुने, ना शिव जी की कीर्तन करे ना मनन करे,
उनकी पूजा। जो शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजन करता है वह शिवलोक की अधिकारी। और हम कहना चाहेंगे आज से शिवलिंग पूजन की हमने शुरुआत किया। 2500 महादेव की पूजन आज कल से आप सब पंडाल में आकर अपने हाथों से प्रेम से एक महादेव का निर्माण करेंगे और हम आप लोगों के ही द्वारा उन शिवलिंग का पूजन भी करवाएंगे। अब 7 दिन में 7 दिन में कम से कम 1.25 लाख महादेव पूजा होना चाहिए इस छोटा पट्टी में। कम से अब देखते हैं छोटा पट्टी वासी में कितना सामर्थ्य है। 1.25 लाख हमने कहा तो वो 2.5 लाख बना पाता है कि नहीं वो आप लोग को दिखाना। हमने 1.25 लाख कहे हैं तो आप लोग अपने अंदर में ऐसा जोश लाए तो 1.25 को डबल करके ताली पर बजाना है हमारा नाना। इसलिए आगे की कथा में सुनेंगे उन लिंग की पूजा की और क्या है। अन्य देवता अन्य देवताओं के पूजा मूर्ति बनाकर मूर्ति में की जाती है, लेकिन एक ही देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा लिंग और वेद दोनों में, लिंग और वेद दोनों में वो है भोलेनाथ। भगवान शिव ही परम ब्रह्म है। भगवान शिव परम ब्रह्म या निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में व रूपवान सकल होने पर उनकी पूजा वेद में होती है। एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिक ऋषि ने नंदकेश्वर भगवान से शिवलिंग के उत्पत्ति के बारे में पूछा। नंदकेश्वर भगवान सनकादिक ऋषि से शिवलिंग के उत्पत्ति के बारे में पूछा। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे? संत कुमार जी सुनो, आदि से शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई वह एक बार भगवान विष्णु देखें सामने लेटे हैं। एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी मैया तथा पार्षदों से घिरे शेषनाग पर शयन कर रहे थे। पितामह ब्रह्मा जी इतने में चलकर आए, धीरे धीरे आए और ना जाने क्या हुआ ब्रह्मा जी को। तुरंत विष्णु के सामने खड़ा होके कहने लगे, उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा विष्णु उठो, मां पश्य, मुझे देखो बेटा। अरे बेटा देखो, तब नाथ विहागतन
ऊपर किया, देखा और कहने लगे भगवान विष्णु, स्वस्ति ते स्वागतम वत्सा इष्ट पीठ मितो विसा। भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा से, अरे वत्स तुम्हारा कल्याण आओ, विष्णु जी उठ जाइए, आओ बैठ, अपने पिता के पास बैठो। विष्णु ने कहा ब्रह्मा के अपने पिता के पास बैठो। पितामहश्च जगता, पितामहश्च जगता पाच तव वत्सका। ब्रह्मा ने कहा विष्णु से, अरे विष्णु तुम मुझे बेटा कहा, तुम्हें नहीं पता? अरे सारा जगत का पिता मैं हूं विष्णु, ये संसार ब्रह्मा का पिता मानता है, तुम भी मुझे पिता मानो, मैं तुम्हारा भी पिता हूं। जगत के पिता होने के हिसाब से तेरा भी पिता हूं, तेरा भी बाप। विष्णु कहते हैं महस्त जगदिदं वत्सा मनुष्य त्वं ही चोर मन्नादि कमल जटा पुत्रस्त्वं भास सेविका। अरे ब्रह्मा ब्रह्मा तुम्हें यह नहीं पता, तुम्हारा जन्म देने वाला पिता कोई और नहीं, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न लिए हो, मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता। ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं तेरा बाप। विष्णु ने कहा नहीं, मैं तेरा बाप। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के की बात नहीं मानी तो लीला करते दोनों आपस में युद्ध करने लगे। दोनों में भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध होते होते विकराल रूप धारण कर लिए। अब तो भगवान विष्णु
का संधान कर लिया ब्रह्मा को मारने के लिए। और ब्रह्मा जी पशु पत्र अस्त्र का संधान करने लगे। पूरे देवता में हाहाकार मच गया। सब देवता भगवान शंकर के शरण में आए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। भगवान विष्णु ने महेश्वर अस्त्र धारण कर लिया है, ब्रह्मा को मार देंगे। ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा विष्णु को। हे भोले बाबा, जल्दी आप कुछ कीजिए। देवताओं ने भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर जब दोनों में भीषण युद्ध चल रहा था ने, ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ रखे हैं। दोनों के हाथों के बीच से एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। छोड़ दो दोनों, बैठ जाओ दोनों। महतलस्तंभवेशन कृति परभुतन मध्य दले निष्कला। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण दोनों के ब्रह्मा का और विष्णु का दोनों उस अग्नि स्तंभ में विलीन हो गया। तब दोनों ने निर्णय किया, बीच में बैठ जाइए। दोनों ने निर्णय किया, ये अग्नि स्तंभ का छोर कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका पता लगा। जो इस लिंग का छोर का पता लगा लेगा अंत का, वो बनेगा हम दोनों में से पाप। जो नहीं पता लगा पाएगा वो बनेगा बेटे। अब ब्रह्मा ने विष्णु ने कहा ऊपर जाओ, लेकिन नीचे पता लगाने के लिए ऊपर जाओ कि नीचे। तब विष्णु ने कहा मैं नीचे जाऊं। तब ब्रह्मास्त्र ने लगा, तुम तो सुकर के रूप धारण किए थे, तो सुकर ऊपर थोड़ी जाएगा, सुकर तो नीचे ही जाएगा। अरे तुमने सुकर का रूप धारण करके नीचे गया, ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके भगवान नारायण को अग्नि का स्तंभ का छोर लौट गए। भगवान नारायण उस अग्नि का छोर पाकर लौट गए। ब्रह्मा जी ऊपर गया, ब्रह्मा के मन में अभिमान। ब्रह्मा जी के गिर को देखकर भगवान शिव जी हंसते ही सोचे ब्रह्मा ने सोचा इन लिंग का तो अंत का पता ही नहीं लग रहा है। कहीं अगर विष्णु को लग गया होगा पता, तब तो मुझे बेटा बनना
दिन है भगवान शंकर क्या किए अपने ऊपर से एक पुष्प नीचे गिरा अनंत युगों से केतु की पुष्प नीचे गिरा लेकिन ब्रह्मा जी ने उन केतकी को अपने हाथ में ले लिया। केतकी से कहा सुनो अगर आज तुम मेरे लिए झूठ बोलोगे तो दुनिया की हर पूजा में तुम्हारा स्थान मिलेगा। केतकी पुष्प से ब्रह्मा ने कहा झूठ बोल केतकी ने क्या झूठ बोल ब्रह्मा ने कहा नीचे में विष्णु बैठा हुआ है विष्णु के पास चल के यह कहना है जो इन लिंग पर पुष्प भी चढ़ा दिया बोला इतना ही ब्रह्मा जी नीचे आए विष्णु जी उदास बैठे ब्रह्मा ने विष्णु की तरफ देखा और कहा क्या पाप मनोगे कि बेटा विष्णु ने कहा पाप या बेटा बाद में बनेंगे भले आप बताइए आपको ही अगर पिता बनना है आप स्तंभ का पता लगाए विष्णु ने ब्रह्मा ने कहा हम क्या बताओ हम तो तेहल्ला को संग में लेके आए इनसे पूछो केतकी ने हाँ हाँ ये तो पता लगा उसको भी चढ़ा दी हाँ 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 एकदम ठीक ब्रह्मा ने कहा तो मुझे पिता मान तेरा बाप हूँ चल मुझे पूजा करो ब्रह्मा जी की पूजा करने विष्णु आने तैयार हो गए खून से रूप पूजयामास समधिने जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा की पूजा करने के लिए जैसे ही नारायण ने पूजा करने लगे उसी समय भगवान शिव ज्योति लिंग से प्रकट हो गए बोलो शंकर भगवान की भगवान शंकर भोलेनाथ विष्णु की सत्यनिष्ठा प्रशंसा करने लगे भोले बाबा विष्णु की प्रशंसा कर रहे हैं भोले बाबा उन्हें अपनी समानता प्रदान कर दिया बोला विष्णु जो मैं हूं वही आप मुझ में और विष्णु में कभी भेद नहीं मानना भगवान विष्णु में और मुझ में कोई हम दोनों एक ही अपनी ही समानता प्रदान
से काल भैरव का प्रकट हो गया। बोलिए काल भैरव की। काल भैरव का प्रकट हो गया और भोले बाबा ब्रह्मा जी से कहा, सुन ब्रह्मा, आपको पूजा करवाने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा बाप बनेगा, बाप बनने की बहुत इच्छा है ना, पूजा करवाने की बहुत इच्छा है। अब तेरा खर्च से बोले बाबा कहने लगे, अब तेरा पूजा होगा खर्च से। अब आज तो हम ही तुम्हारा पूजा करूंगा। बोले बाबा अपने हाथ से तुम ही कर भैरव को आदेश दिया, नून इनकी खर्च से पूजा करो। उसी समय भोले बाबा के आदेश मात्र काल भैरव ने कहा, अरे ब्रह्मा, जिस मुख से तूने वो मुख नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास। झूठ बोलने का सजा वही होता है। देखो ब्रह्मा ने झूठ बोला, महादेव ने कहा सिर काट। भोला बाबा के आदेश से काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा का सिर चाहते हो आप अपना सिर कटवाना? एक भी नहीं चाहते तो झूठ क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो झूठ? 100 में 90 झूठ आपकी छोटे बड़ी सबसे है। अच्छा झूठ नहीं बोलना। झूठ की सजा सिर कटना और आशीर्वाद क्या दिया वो भी सुन। आशीर्वाद क्या दिया? हे ब्रह्मा, तुम्हें पूजा करवाने का शौक था, बहुत शौक था। भोला बाबा कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, पूजा कराने का शौक था ना, तो मेरा एक श्राप है, आपका कोई मंदिर नहीं। सब देवता के मंदिर लोग बनवाएंगे, सजाएंगे, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर कोई नहीं बनाएगा। ये मेरा श्राप है। तुम्हें भी सब पूजा में अधिकार चाहिए, इसलिए तुम इनके गवाही लेने आए हो। जाओ शिव के पूजा में सब पुष्प आएंगे, लेकिन केतकी का पुष्प मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं स्वीकार है। मेरी पूजा में तेरा कोई स्थान नहीं। अंत में केतकी और ब्रह्मा मेरा कोई मंदिर नहीं बनाएगा, मुझे पूजा में भाग नहीं मिलेगा, मैं कैसे रहूंगा? दोनों भगवान शिव से क्षमा मांगा। भोला बाबा दया, तेरा दया आ गया।
जग में सर्वश्रेष्ठ जो होगा वो ब्रह्मा, आचार्य से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा का इसीलिए जग में जब हम हवन करते हैं तो बिना ब्रह्मा का आदेश से पंडित जी हवन नहीं, जब तक ब्रह्मा नहीं आदेश करेंगे हवन में आहुति नहीं। और पूजा कराने का तो सब देवता की पूजा होने के बाद जो बचे वो तुम्हारे नाम से रख दिए। केतकी से कहा अन्य देवताओं के पूजा में तुम्हारा प्रयोग होगा, लेकिन शिव की पूजा तुम्हारा अधिकार। आगे शिव दीन में ततः पुण्यम भविष्यति महतरम शिवारात्रि ख्यातातिथि सामम प्रिया एतत् काले तुम यह कुर्यात् पूजा मलिंग बहनयो कुर्यात् सौ जग कहा कृत्यम की स्थिति सर्गाधिकम पुनः। और सुनो ब्रह्मा और विष्णु आज का जो तिथि है, आज का यह तिथि, आज का यह दिन किस नाम से जाने जाएंगे? शिवरात्रि। आज का शिवरात्रि के नाम से जाना साल में 4 रात्रि आती है। कौन कौन आप भूल गए हैं? एक ही मालूम है शिवरात्रि, इनका नाम क्या क्या लोग बैठे हैं आप बताइए, इनका नाम क्या क्या है? साल में 4 रात्रि का बहुत महत्व है। 4 विशिष्ट रात्रि कौन कौन बोलिए, ऐसा बोलिए। शिवरात्रि, आज का दिन लोग शिवरात्रि के नाम से सब तिथियों में प्रिय होगा। आज का दिन साल में जितने व्रत त्योहार दिन आते हैं सबसे प्रिय दिन वो है शिवरात्रि का। कब है शिवरात्रि बताइए तो हमको नहीं मालूम। कब है शिवरात्रि? इसी महीने कथे में। अरे वाह, शिवरात्रि में भी आप कथा सुनेंगे। आप भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, आप गौरवशाली, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भी कथा सुनने का
सौभाग्य प्राप्त होगा। भोलेनाथ ने कहा शिवरात्रि के दिन जो मेरा पूजा शिवालय में जाके करे, शिव मंदिर में जाकर करे, या शिव मंदिर पर जाकर शिव बना कर करे, लिंग बेर मूर्ति में पूजा करे, वह जगत का निर्माण जो शिवलिंग का निर्माण करेगा वो जगत का निर्माण करने का पुण्य प्राप्त करेगा। एक वर्ष निरंतर पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा, एक वर्ष पूरा मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, रोज पूरे 365 दिन आता है ना साल में, या 64 भी है, उतने दिन पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा वो मात्र एक ही दिन में प्राप्त होगा। चाहोगे कौन कौन करना? हाथ उठाओ। एक के दिन साल भर का फल कौन लेना चाहते हो? देखो भागा लो, नहीं लेना चाहते। जो सब लेना चाहते हो हाथ उठाओ। अभी भी सब लेना नहीं चाहते। साल भर का पुण्य एक रोज में कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। देखिए नहीं चाहते। कैसे ऐसे लोग? तो हर जीवन छलेगा उधार नहीं तो आप लाल भोला बाबा के नाम, आप लाल भोला के नाम तेरा पार भजता है बहिना, है बहिना लोला भोला बाबा के नाम तेरा पार भजता। इसीलिए सुनो, एक अगर जीवन पहाड़ बनाना है तुम्हारी नहीं, जीवन में उजियारा लाना है, अंधकार अंधेरा करके, तो क्या करना है? पूरे वर्ष का पुण्य लेना चाहते हो छोटे वासी, एक रोज में तो शिवरात्रि एक साल भर नहीं आओ मंदिर चले, साल में 365 दिन में से 364 नहीं आओगे चले। अगर शिवरात्रि के दिन आ जाओगे मंदिर में तो पूरे 365 दो दिन का पुण्य। शिवरात्रि के रोज जो शिव जी का पूजन करता है वह पूरे साल का पुण्य प्राप्त करता है। जो शिवरात्रि के दिन शिव के ऊपर जलाभिषेक करता है वो अन्य दिनों में ज्योतिर्लिंग पर जो जल अर्पण करके
दर्शन करोगे, जल अर्पण करोगे, उनसे जो पुण्य होगा वो शिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर अर्पण करने से एक शाम भोलेनाथ के नाम, बाकी शाम है बेकार। इसीलिए एक शाम भोलेनाथ के नाम, योग शिवरात्रि के दिन उपवास शिव महापुराण का कथा सुनना है। कितनों भी बड़ा अभागा हत्यारा, चाहे वो जुआरी या शराबी, मेरे भोलेनाथ उनकी सभी अवगुणों को भूलकर एक पल का गुण देखता है। शिवरात्रि के दिन ये मेरी कथा सुना है, भोलेनाथ ने उनको गले से लगाते हैं प्यारे। शिवरात्रि की कथा सुना, ज्योतिर्मय लिंग का प्रकट मार्गशीर्ष के महीना में अर्धारा नक्षत्र को भगवान शिव कहते हैं। इस दिन जो लिंग या वेद मूर्ति का दर्शन करता है वह मुझे कार्तिक पुत्र से भी अधिक प्रिय हो जाता है। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भोला का पहला पूजा कब हुआ था मालूम है? भोलेनाथ का पहला पूजा किसको? इस धरती पर भोला बाबा का सबसे पहला पूजा का दिन कौन सा दिन आता है? फागुन कृष्ण चतुर्दशी, जिस दिन पहला पूजन हुआ शिवलिंग का। जिस जगह से ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो। अन्नचाचल शंकाशम तदिदं लिंगमस्थिता अरुणाचल में तयेव तदिदं ख्यातिमेष्यति। आज यह लिंग स्थान अरुणाचल शिव के रूप से जाना जाता है। बोलिए अरुणाचल महादेव। जय बोलने में ऐसा लगता है हट जाएगा क्या मुझसे बोल लो तो दिन भर इतना लड़ाई करते उस समय मोही नहीं मिलता। जय बोलने में पता नहीं बुखार आ रहा। सर्वकोटि गुणं भवे। यहाँ का दिया हुआ दान किया हुआ जप सब कोटि गुना फल देने वाला होता है। अब नंदी महाराज कुछ देर में आएंगे और भोलेनाथ बाबा माता पार्वती के संग आएंगे कुछ ही देर में। जो यहाँ निवास करेगा अथवा जिसकी मृत्यु भी हो जाएगी वो मोक्ष लिंग
अस्थाप्यं तथापेनं सुगोनकं लिंगाभावेन तत्छेदं सवैर्मति सर्वथा। शिवलिंग की स्थापना ही मुख्य है। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा कौन है। शिवलिंग के अभाव में कोई भी स्थान सब ओर से मूर्ति युक्त होकर भी क्षेत्र नहीं कहते कितनों भी मूर्ति हजार नहीं लाखों मूर्ति बना के रख दिया जाए, जब तक वहां भोला बाबा का मूर्ति नहीं आए तब तक उस स्थान एक ही मूर्ति का शोभा ही नहीं। सृष्टि आदि 5 कृत्य का लक्षण। सृष्टि शिव सृष्टि संबंधी 5 सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह। भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 महाभूतों में सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे मानसिव ने कहा इन 5 कृत्यों को वहन करने के लिए मेरा मुख 5 है। इसलिए भोला बाबा को कहते हैं पंचा। बोलिए पंचमुखी इन भोला बाबा की 3 नेत्र। इसलिए 2 नेत्र वाले 2 आंख वाले तो ये दुनिया वाला है, 2 नेत्र वाले विष्णु है, 2 नेत्र वाले ब्रह्मा है। भगवान शंकर ने कहा मैं 2 नेत्र से संसार को कैसे देखूंगा। 2 नेत्र में एक में ज्ञान एक में अज्ञान रहता है, इसलिए भगवान शंकर ने त्रिनेत्र धारण किए। बोले त्रिनेत्र धारी शंकर भगवान की। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, आप दोनों जो किया उनका सजा मिल गया। आप दोनों ने जो किया उनका सजा आप दोनों को दे दिया। लेकिन हे नारायण और ब्रह्मा, मेरी इस सृष्टि और स्त्री नाम 2 कृत्य आप दोनों तपस्या के द्वारा प्राप्त हुए। मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार किया, तिरोभाव नाम कृत्य प्राप्त कर लिया। किंतु अनुग्रह नाम कृत्य कोई नहीं प्राप्त कर सकता। शिव जी कहते हैं सबसे पहले मेरे मुख से, सबसे पहले भगवान शंकर के मुख से ओमकार प्रकट हुआ इस दुनिया में। ओमकार भोला बाबा के मुख से प्रकट हुआ है। फिर ओमकार से पंचाक्षर उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। तो ओमकार से निकला है
ओम नमः शिवाय मंत्र से निकला त्रिपदा गायत्री। त्रिपदा गायत्री से निकला संपूर्ण वेद। गायत्री से वेद की अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दीक्षा ब्रह्मा और विष्णु को गुरु मंत्र दिया। कौन कौन बोलिए ना, कौन दिया गुरु मंत्र? अरे बोलो ना जोर से, बोले ना। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। सकलाकलरूपाय संभवे गुरवे इति आस्तुत्वा गुरुं पदे ब्रह्म विष्णुष्णमेतुः। ब्रह्मा और विष्णु महादेव से हे प्रभु, आप सबके आत्मा ब्रह्म ही, आपकी गुण आपकी शक्तियां अनंत है। भोला बाबा की गुण और शक्ति अनंत है। आपकी सकल और निष्कल, सकल निष्कल, ये दो स्वरूप है भोला बाबा का। आप सद्गुरु हैं, आपको नमस्कार। भोला बाबा ने ब्रह्मा विष्णु को आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना, लक्षण, पूजन, किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए? शौनक जी ने सूत जी कहते हैं ध्यान देवे अब वही कच्चा चीजें बन रही थी, आप बना रही थी वही चीज। शिवलिंग का निर्माण दोनों के बारे में मिट्टी वाला भी शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए
चकोर या त्रिकोण होना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग निर्माण गया उसी द्रव्य से जलहरी बनना चाहिए। पत्थर का अपने से लिंग बना लिया, जलहरी सोना का लगा। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया जाए उसी द्रव्य से जलहरी का निर्माण करना चाहिए। इस संदर्भ में नर्मदेश्वर शिवलिंग, बाणलिंग, अपवाद यदि जल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग के ऊंचाई एक यदि जल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग के ऊंचाई कितना होना चाहिए? एक। यदि शिवलिंग अचल प्रतिष्ठा हो सदा की पूजा के लिए तो उन शिवलिंग का ऊंचाई कितना होना चाहिए? 10 और 2 12 का संख्या होना चाहिए, क्योंकि त्रिलिंग है 12 साल में कितने महीने आते हैं? 12। इसलिए 12 उंगली से उंगली या उनसे अधिक भी हो तो चलेगा, 12 उंगली से कम सोच करके बनवाया। सर्वप्रथम शिल्प शास्त्र के अनुसार किसी शिल्पी से कारीगर सुंदर देवालय बनवावे जिसमें शिव जी का स्थापना हो, सुंदर देवालय बनावे, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ, उसमें पूरब और पश्चिम 2 मुख्य द्वार होना चाहिए। शिव मंदिर में 2 मुख्य द्वार, एक पूरब, दूसरा पश्चिम। जहां शिवलिंग की स्थापना करने हो उस स्थान के नीचे बैठकर नीलम लाल श्याम मर्ग रत्नों की मूंगा गोमेर हीरा पन्ना नवरत्न बना के पहले उसके नीचे फिर पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर मूर्ति के सभी पीठ जगदम्बा और समस्त शिवलिंग ध्यान देना, जितने पीठ हैं सब जगदम्बा का स्वरूप है और जितने भी शिवलिंग हैं वो सब शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजमान, भगवान शंकर माता पार्वती को अपने गोदी में बिठाते थे। प्रेम भी सीखना चाहते हो ना तो भगवान शंकर से देखो पति पत्नी में कैसा प्रेम है, अपने पति को गोदी में बिठाकर बोला पार्वती को गोद में बिठाते। वैसे ही
करना चाहिए। जगदम्बा सदा की भोला बाबा जहां जगदम्बा की स्थापना करोगे पत्नी के बिना पति कितने देते हैं? एक फिर तो वो भी किसी न किसी बहाना लगा के चले जाएंगे। अरे भैया ये लोग को देखो कि पत्नी के साथ मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमको अकेला छोड़ दिया, बंद कर दिया ताला मार। इसलिए प्रेम भोला बाबा इस तरह शिवलिंग 16 उपचार से लिंग यदि श्रद्धा सहित शिवलिंग को नमस्कार भी कर लेना, ध्यान देना छोटे बड़े वासी, श्रद्धा पूर्वक अगर शिवलिंग की नमस्कार कर लोगे, मां प्रणाम कर लोगे, तब भी शिव पद की प्राप्ति कर लोगे। ताली को दोबारा बना हो जाएगा। ये शिव का दर्शन पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग ना हो तो किसी अन्य धातु का भी ना हो। यारे सबसे पवित्र न सोना का बनाओ न चांदी का न पत्थर का, सबसे अच्छा सबसे सस्ता सबसे बढ़िया टीका शिवलिंग होना चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी कार्य हम करते हैं तो धरती माँ की गोद में बैठ के करते हैं। अगर धरती माँ की मिट्टी लेकर महादेव का निर्माण करेंगे तो ये पृथ्वी माता की कृपा से तुम्हारे घर अन्न कौन देता है? पेड़ पौधा या पृथ्वी से ही निकलता। तो ये पृथ्वी माता की भी कृपा बनी रहेगी, अब भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी। अन्न धन भरा मिट्टी का सबसे पवित्र माना है। अगर मिट्टी आप चले गए विदेश, इंग्लैंड में, आप चले गए अमेरिका में, आप दिल्ली में है, मुंबई में है, वहां मिट्टी नहीं मिले। मिट्टी के अभाव में क्या करें? मिट्टी के अभाव में आटे का भी शिवलिंग बनाया जाए, लेकिन वो पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं जूते हाथ से छू दो। आटे भी ना मिले तो गोबर, कौन गोबर? भैंस, घर में पालोगे भैंस, कहां से कोई गोबर लाओगे? गाय तो दूध कम देती है ना,
गाय की सेवा नहीं होगा तो हिंदू कहलाने योग्य। हर घर में गाय की सेवा, बुढ़िया माई की सेवा, ये दोनों करो। गाय बुढ़िया माई ये दोनों की सेवा कर लोगे, तुम्हारा जीवन किसी व्रत में ये नहीं सुने होंगे भैंस की गोबर से पार। भैंस चाहिए कोई पंडित जी नहीं मांगा होगा, गाय गाय स्वस्थ मात्रा आज समय में गाय दूध कम देती है, इसीलिए लोग पाल लेते हैं भैंस। और सबसे क्या कुत्ता, सबसे दरवाजे पे बड़े अक्षर छपवाते हैं कुत्ता से सावधान। जैसे ही हमारे जैसे डरपोक लोग आता है उनके दरवाजे पर दिखता है बड़े बड़े अक्षर से लिखा हुआ सावधान, तो सोच में पड़ जाते हैं घर में कोई कुत्ता जानवर है या घर के लोग ही कुत्ता जैसा बन गया। कुत्ता पालों की सुरक्षा के लिए ना, एक अगर क्षत्रिय का उसमें 365 की चल रहे, एक उसको गोतली से दाग दिया जाएगा तो सुरक्षा कहाँ गया। पालोगे तो एक कुत्ता सुरक्षा करेगा, अगर रोटी देना शुरू कर दोगे तो पूरे गांव में कुत्ता तुम्हारा सुरक्षा हर द्वार पर करेगा। कुत्ता पालना चाहिए, कुत्ता की सुरक्षा। कुत्ता को छू के मरोगे ना तो कुत्ता ही मरोगे। कितनों बड़ा धर्मात्मा हो, अगर आज कुत्ता को स्पर्श किया 30वां दिन तुम्हारा मृत्यु होगा तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुले। महाभारत के स्वर्गारोहण अध्याय में वर्णन, महाभारत स्वर्गारोहण उनमें कुत्ता के छूने से व्यक्ति 1 महीना तक अपवित्र रहता है। 1 महीना तक आप पूजा करने के अधिकारी नहीं। आप कुत्ता को प्रेम से गोदी में सुलाते हैं। कुत्ता के बच्चा चटिया तेने कभी अपने माँ बाप को इतने प्यार से नहीं सुनाया, लेकिन हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। हमें गाय पालना चाहिए, गाय के गोबर से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। गाय का गोबर ना मिले तो भैया क्या करना, से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। कनेर का पुष्प ना मिले, फल से शिवलिंग बना लो। फल भी ना मिले तो भैया लड्डू हलवा बेच रहा है पूरे दिन, बड़ा माल ठग लिया। तभी मेरे आत्मा में नहीं आता तो लड्डू से शिवलिंग, लड्डू भी ना मिल पाए मक्खन से शिवलिंग बनाओ, वो भी ना मिले तो किसी शिवलिंग बनाकर पूजा की जा सकती है। यदि आप कहें भैया हम तो स्नान कर रहे हैं, ये सब कहां से लाए, स्नान कर रहे हैं, ध्यान देना बहुत अच्छी बात आया है। हम स्नान कर रहे हैं पोखर में, मुझे मन है पूजा करने का शिव जी। कहां से जाएंगे आटा लाने, कहां से जाएंगे मिट्टी लाने के लिए,
कैसे हो पोखर में भोला बाबा बीच पोखर में पूजा कर सकते हो तुम चाहो तो अपने हाथ ये जो अंगूठा है ये अंगूठा को भी शिवलिंग मानकर पूजा कर सकते हो वही पुण्य मिलेगा जो मिट्टी के महादेव बनाने से मिलेगा ऐसा नहीं अंगूठा शिवलिंग मान कर पूजा किए तो थोड़ा कम मिलेगा गोबर में इससे ज्यादा अब मिट्टी में सबसे ज्यादा ऐसा नहीं किसी न किसी रूप से शिव की पूजा करना चाहिए हमें जीवन का परम तत्व सार यही है जो हमें शिव बोले तेरे चरणों की गहरे धूल जो मिल जाए भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए भोले तेरे चरणों की भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहते हैं बाबा सच कहते हैं बाबा तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता चिंतन में नहीं लगता ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता चिंतन में नहीं लगता जितना इसे समझाए जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए भोले तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की एक हाथ पीछे
सुनते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है भोले सुनते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए बाबा तेरे चरणों की भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहते हैं बाबा सच कहते हैं बाबा तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए बाबा तेरे चरणों की भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहते हैं भोले सच कहते हैं भोले तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की तमन्ना है तुम शाम
सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राहे तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। इस कलयुग में मंत्र सिद्ध करने में लगे हैं। कोई हनुमान जी का सिद्धि चाहते हैं, कोई भगवती का सिद्धि, लेकिन प्यारे सबसे सरल तो मैं भोलेनाथ का सिद्धि बताता हूँ, जो हर कोई हनुमान का सिद्धि करना कठिन है, भगवती का सिद्धि करना कठिन है, लेकिन भोलेनाथ का सिद्ध करना कोई कठिन नहीं। भोलेनाथ की सिद्धि प्राप्त करना बड़ा आसान है। बताओ करोगे? आगे से बनोगे करके फिर कैसे होगा? शिव जी का पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का प्रत्येक एक पर में 4 एक पर में 4 कितना बनेगा? कितना बनेगा? 1000 एक के 4 जीरो देंगे कितना बनेगा? याद कहाँ है? एक पर 4 सुन्ना दिया जाए तो कितना बनेगा? 10,000। प्रत्येक दिन 10,000 ओम नमः शिवाय का जप करो, 3 वर्ष तक कर लोगे तो 3 वर्ष में ओम नमः शिवाय जप सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी को ओम नमः शिवाय एक बार पढ़ करके चल दे देना, वो कल्याण उसको सिद्ध हो जाएगा। ये शिव की महिमा है, शिव की मंत्र 3 वर्ष में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और बताओ मनुष्यों के द्वारा जो शिव जी का मंदिर बनाया गया, हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यों के द्वारा जो शिवलिंग बनाया गया हो, स्थापित किया गया हो, उन शिवलिंग के चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ 100 हाथ, मंदिर के शिवलिंग मंदिर के 100 हाथ पूरब, 100 हाथ पश्चिम, 100 हाथ उत्तर, 100 हाथ दक्षिण। जो जगह है उस जगह को पुण्य क्षेत्र कहते हैं। शिव मंदिर के मनुष्य के द्वारा बनाया गया 100 हाथ दूरी तक पुण्य क्षेत्र कहलाया है। और इन पुण्य क्षेत्र में जिसका मृत्यु हो उसे काशी में मरने से पुण्य प्राप्त होगा। तो इस क्षेत्र में मरने से
मंदिर के मनुष्यों के द्वारा स्थापित 108 क्या है पुण्य क्षेत्र है। इन पुण्य क्षेत्र के भीतर में यदि कोई कुआं इनार कुआं ना हो चले जा अगर पोखर हो उस पोखर नहीं उस पोखर को शिव गंगा समझना चाहिए। ये पोखर नहीं मंदिर के 108 अंदर में तो ये पोखर नहीं ये शिव गंगा और इन शिव गंगा में स्नान करने से गंगा स्नान के ही गुण प्राप्त यहाँ जो स्नान करेगा इन शिव गंगा के उनके पितर कभी नरक नहीं जाएगा। यहाँ जो दान दोगे तो दान की चीज यहाँ आकर के जो जप करोगे वो घर के जप करने से कई गुना ज्यादा और प्रभावशाली जो यहाँ पे मिलेगा वो शिव को प्राप्त कर लेता है तो शिव मंदिर में आकर के कथा सुनता है और शिव की पूजा करता है। वो शिव का बात प्यारा वृंदावन धाम से आए यहाँ के कलाकार अमित शर्मा नंदी को लेकर के पार्वती के संग नंदी पे सवारी करके प्यारे काल विशेष विभिन्न नदियों के जल में स्नान का जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से भाद्रपद मास में गोदावरी स्नान जो करेगा भाद्र मास में जो गोदावरी नदी में स्नान करने से मिलेगा स्नान करेगा वो शिवलोक को प्राप्त होगा। जब सूर्य बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब जमुना सोनभद्र स्नान करने से महान भोग की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को तारने वाला होता है जो फागुन मास में गंगा के तट पर श्राद्ध करता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ध्यान देना यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर आपका जीवन बीत जाए तो आपके पूर्व में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पुण्य क्षेत्र में समय बिताना चाहिए। जय जय हर हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। पुण्य क्षेत्र में समय बिताना पुण्य क्षेत्र में समय बिताना सच्चा धर्म तुम्हारा है जी सच्चा धर्म तुम्हारा है। पुण्य क्षेत्र में हमें अपने समय बिताना चाहिए। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रज पाप ले गया हो उनका पाप पीछा नहीं कर सकता तो पुण्य क्षेत्र में रहकर तपस्या करता है शिवलिंग बनाता है।
मान संप्रजले पपतु कल्प कल्पान तथा देश काल पात दान का विचार। शुद्ध जी महाराज कहते हैं देव यज्ञ कर्मों के लिए देश का विचार करना चाहिए। शुद्धम गृहम संफलम देव यज्ञादि कर्मसु, घर में करने से समफल की प्राप्ति होगी। घर में जो आप पूजा कराएंगे, जब करेंगे, कथा कराएंगे तो समफल की प्राप्ति होगी। घर से ज्यादा 10 गुना ज्यादा पुण्य कहाँ मिलेगा? कहाँ? गाय के घर में, गौशाला में, भैंस नहीं, समझ गया? गौशाला में 10 गुना ज्यादा। गौशाला से ज्यादा पुण्य चाहते हो और ज्यादा तो चले जाओ जलाशय, पोखर। अगर पोखर से ज्यादा पुण्य चाहते हो चले जाओ जहां बेल का पेड़, बेल के पेड़, तुलसी का पेड़ और पीपल का। संयोग से देखो पीपल पेड़ भी हो गया। इनसे अच्छा बेल, तुलसी, पीपल पेड़ से अच्छा देवालय। तो देवालय भी है। देवालय से भी ज्यादा फल चाहते हो तो तीर्थ भूमि, तीर्थ भूमि से ज्यादा फल चाहते हो तो नदी किनारा। तीर्थ नदी में कौन कौन नदी? तो सबसे गंगा, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेव सप्त गंगा प्रकीर्तिता। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, ये 7 गंगा है। ये 7 नदी नहीं, ये 7 गंगा। इनसे भी ज्यादा पुण्य चाहते हो सबसे गंगा से तो समुद्र के तट पे चले जाओ। समुद्र के सारी नदी तो समुद्र में आके मिलती है। समुद्र से भी ज्यादा पुण्य चाहते हो चले जाओ पर्वत के शिखर। लेकिन मेरे सूत जी कहते हैं ना तो गौशाला जाने की जरूरत, ना तो पर्वत पहाड़ पे जाने की जरूरत, ना तो सबसे गंगा जाने की जरूरत। प्यारे, जहां मेरा मन शिव में लग जाए वही सारे तीर्थ, सारे नदी, सारे गंगा आकर बास करता है। मेरा मन वही तीर्थ है। सर्वास्मदीकं ज्ञेयं यत्र रोचते मनः। जहां मन लगे वही जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, गिरजारमन, गिरजारमन, गिरजारमन कहो, गिरजारमन, गिरजारमन, गिरजारमन। ये लिंगाष्टमी करना है। गिरजारमन, गिरजारमन कहो। प्यारे, जाओ
जिस काल में हो, जिस घड़ी में हो, वहाँ क्या करना चाहिए? मुझे गिरजानाथ उमापति का ध्यान करना चाहिए। भोला बाबा का चिंतन करना चाहिए। जहाँ रहोगे ना वहीं भोला बाबा रहते हैं। प्यारे, इसीलिए हमें शिव की भक्ति करना चाहिए और शिव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। भोला बाबा की लिंग पूजा से बढ़कर बहुत कोई और पूजा में नहीं। इसीलिए आज की अंतिम क्षण में कथा में आप सबसे निवेदन है, उधर क्या देख रहे हैं? अब ये भोला बाबा की नंदी आ रही उठा के फेंक देंगे पोखर। इधर देखो, भोला बाबा इधर आए। ध्यान देना, कल से आप अपने अपने घर से फूल बेलपत्र जितना ज्यादा हो, बेलपत्र, दूध, चंदन, ऊपर लो, हाँ, लेके आओ और यहाँ महादेव का निर्माण करना है। इसीलिए कल से कहां पे महादेव बनाएंगे आप लोग? शिव मंदिर में। बोले शंकर भगवान की। कल की कथा, कल की कथा नंदी जी, कल ये लोग महादेव नहीं बनाएंगे तो सबको उठा करके आप फेंक देंगे ना पोखर में। फेंकोगे ना? भोला बाबा सुनिए ना, ये लोग कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं, जो नहीं कीर्तन में ताली बजाएंगे उनको उठा के फेंक देंगे ना। इसीलिए सब कीर्तन में अभी लिंगाष्टकम गाएंगे मेरे पंकज भैया, सब जोरदार ताली बजाना। पहले नहीं शुरू होंगे तब, और उसमें हमारे नंदी जी खूब डांस करेंगे लिंगाष्टकम में, क्योंकि आज लिंग का उत्पत्ति हुआ है ना, इसलिए हम लिंगाष्टकम गाएंगे। कल की कथा नारद मोह विश्व मोहनी पर नारद जी मोहित हो गए। नारद मोह धनपति कुबेर की पूर्वचरी, और परसों की कथा संध्या देवी की कथा सती चरित्र, शिव और सती का विवाह। और पांचवा दिन कौन सा दिन है? पांचवा दिन कथा के पंचम रोज, आज दूसरा दिन है ना। कथा के पांचवा दिन पार्वती की विवाह महोत्सव मनाया। आइए हम लोग भोलेनाथ की लिंग स्वरूप का दर्शन करें और भोलेनाथ का ध्यान करें। बोले शंकर भगवान की। और ये जो गा रहे हैं तो पक्का मैं विश्वास दिलाता हूं भोला बाबा जरूर आएंगे।
पद्मनाशनलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
शोभितलिङ्गम निर्मलभासित शोभितलिङ्गम देवगणार्चित सेवितलिङ्गम देवगणार्चित सेवितलिङ्गम भावड भक्ति भिडेव चलिङ्गम देवगणार्चित सेवितलिङ्गम भावड भक्ति भिडेव चलिङ्गम दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गम तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम मुरारि सुरार्चित लिङ्गम निर्मल भासित शोभित लिङ्गम निर्मल भासित शोभित लिङ्गम हे अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गम सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गम सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम दिनकरकोटिप्रकाशलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गम सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गम अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गम तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम ब्रह्ममुरारि सुरार्चितलिङ्गम निर्मल भासित शोभितलिङ्गम निर्मल भासित शोभितलिङ्गम सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम सुरवेण पुष्प सदार्चितलिङ्गम सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम सुरवेण पुष्प सदार्चितलिङ्गम परात्परं परमात्मकिलिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम ब्रह्ममुरारि सुरार्चितलिङ्गम निर्मल भासित शोभितलिङ्गम निर्मल भासित शोभितलिङ्गम हे भोले भोले भोलेनाथ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
शनि नि ध नि ध प म ध प म ग म ध ध प म ग रे सा धा ध कृता 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 चरण धरन धर परत नहीं परम झर झमकत झन न न न न न दीन दीन दनन दीन दीन दनन दीन दीन दनन दीन दीन दनन दीन दनन कदता दम तदरे न दम तनन कदता दम तदरे न दम तदरे 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 दीन दीन दनन तानि तानि दा सभी आदमी पहले आरती करेंगे। आरती के बाद 3 गाने नंदी जी जो पैसा दे रहे हैं उनको भी आप आशीर्वाद दीजिए, जो नहीं दे रहे उनको भी। लेकिन ये कलयुगी नंदी है, ये पैसा खाए जा रहे हैं। जो आरती लाए हैं वो जला लेंगे। हेलो, लिंगाष्टकम स्तोत्र सुनकर के हेलो 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 माननीय मुखिया जी अमरजीत बाबू की तरफ से ये 101 रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। हम सभी कलाकारों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। हेलो जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धा की धारा हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धा की धारा जय शिव ओंकारा
प्रेम से बोले गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम महाराज की, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी की, बरसाने वाले की, बरसाने वाले की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरजू महारानी की, सरजू महारानी की, शंकर भगवान की, पार्वती महारानी की, कार्तिक गणेश की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, नागेश्वर नाथ महादेव की, शिव महापुराण महाज्ञान यज्ञ की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, आयोजक कर्ता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, राम राज, गौ हत्या, आज के आनंद की, आज समैया की, छोटा पटी ग्राम की, कथा सुनने वालों की, कथा में आने वालों की, हारा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा का जो समय है उस समय पर आया कीजिए। 4 बजे से हम इंतजार करते हैं, आप लोग 8 बजे आते हैं। कहेंगे हम तो सो ही नहीं पाते हैं, चलते हैं कथा में ही जाके सो जाएंगे। इसीलिए समय पे कथाएं में आए, समय पे विश्राम हो। आइए सब आदमी झांकी का आप दर्शन करेंगे। 3 बजे 9 बैठ जाए, आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे। और नंदी जी परेशान ना करें किसी को, जो दे रहे हैं उनसे भी आशीर्वाद प्रदान करें, जो नहीं दे रहे हैं उनको भी, किसी को परेशान ना करें।